मैं आज ऐसे देश में रह रहा हूँ जहाँ पर सिगरेट और अल्कोहल पिए किसी का डेथ हो रहा है और उस चीज़ को एकदम ओपनली सेल किया जा रहा है। लेकिन अगर उसी जगह पर कोई लड़की सैनिटरी पैड लाने दुकान जा रही है तो उसे उसको एक ब्लैक पॉलीथीन में रैप करके लाना पड़ रहा है। मैं आज ऐसे देश के अंदर रह रहा हूँ जहाँ पर रेपिस्टों की सरकार चल रही है और एडुकेटर्स जेल के अंदर बंद हैं। अभी बिहार के पटना में हॉस्टल के अंदर एक बच्ची का रेप करके उसको मार दिया गया। वो पटना के हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। अगर वो डॉक्टर बन जाती तो किसी की जान बचाती, लेकिन उसके ही जान के दुश्मन लोग उसे मार कर उसका रेप करके उसे मार दिया गया। जो भी किए देश की हालत ऐसी हो चुकी है कि कोई भी लड़की अगर 10 बजे के बाद बाहर निकले अपने घर के अंदर तक सेफ नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसा ही रेप केस नहीं है, चाहे वो कोलकाता रेप केस हो, दिल्ली रेप केस हो, चाहे पटना। हर साल लाखों ऐसे रेप केस फाइल ही नहीं किए जाते हैं जिनके लोग डर के या किसी कारण से बस छोड़ देते हैं। जितना पैसा हमारे सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के होल्डिंग्स, पोस्टर्स और पम्पलेट पर छपवाने के लिए पैसा खर्च किया, अगर उतना पैसा अगर हर चौराहे पर एक एक कैमरा लगवा देते उससे अच्छा हमारे बेटियां आज सेफ रहती। इस देश को और कोई खराब कर ही नहीं सकता जब तक इस देश में ये RSS, BJP और बजरंग दल है। सबसे ज़्यादा इस देश को खराब करने में इन्हीं का हाथ है। लद्दाख में जेनजी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है। अच्छे से लोग बीजेपी के ऑफिस में जाके तोड़ फोड़ कर रहे हैं और एक तरह से ये बहुत अच्छा भी है। बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि आप लोग बस प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई भी नुकसान ना पहुँचाएं और जम के प्रोटेस्ट करें। हम सब आपके साथ हैं। और सबसे पहले इस मोदी मीडिया को इस देश से बाहर निकालिए। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ये सब कोई धर्म नहीं है। हम लोग का सिर्फ एक धर्म है और वो है ह्यूमैनिटी। ऑन द वीडियो बोल रहा हूँ, मैं किसी भी धर्म को नहीं मानता हूँ, मैं किसी भी भगवान को नहीं मानता हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं राम को मानता हूँ। सिर्फ धर्म एक ही है, वो है ह्यूमैनिटी। और इतना बोलना चाहूँगा कि जितने ही बाबा के चक्कर में ये देश बर्बाद हो रहा है, अंधभक्त जो है, इन अंधभक्त को इस देश सबसे पहले भगाइए। हमें अब राम राज्य नहीं चाहिए, हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें मस्जिद नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फ्रीडम चाहिए। सारे जजेस को अब जागना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं अपने देश को बचाना। हमारे देश को सबसे ज़्यादा धर्म के नाम पे लूटा जा रहा है। दीपू चंद्र दास को मारने में जितना बड़ा हाथ बांग्लादेश सरकार का है, उससे ज़्यादा बड़ा हाथ हमारी निकम्मी BJP सरकार का है। हमारे देश के अंदर उतना एबिलिटी क्यों नहीं है जो हम अपने युवा को यहाँ पे मतलब नौकरी दे सकें या यहीं पे रख सकें। राहुल गांधी एंड नरेंद्र मोदी will not decide the future of this country. You 1.5 billion Indians are decide the future of this country.